हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बिहार बोर्ड 12th चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं, जो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट का मतलब होता है कलाकार। कलाकार कई तरह के होते हैं। कोई कलाकार गीत गाता है, कोई डांस करता है, कोई पेंटिंग बनाता है। तो कलाकार जो होता है, आर्टिस्ट कई तरह के होते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आप जिस आर्टिस्ट के बारे में जानेंगे वे कुछ अलग ही लेवल का है, ठीक है। जिसके लेखक हो गए सिगा नोया। ये एक जापानीज राइटर है। क्या है? जापानी राइटर है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। कह रहा है द आर्टिस्ट इज रिटन बाय सिगा नोया। आर्टिस्ट जो है क्या है? सिगा नोया के द्वारा लिखा गया है। कह रहा है इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में ही ट्राई टू अनफॉल बिफोर अस हाउ टू पीपल ऑफ टुडे डैमेज द टैलेंट ऑफ देयर सन और डाउटर। कह रहा है कि इस चैप्टर में सिगा नोया ने बताने का प्रयास किया है कि कैसे आज के लोग अपने सन और डाउटर का टैलेंट को क्या करते हैं? डैमेज कर देते हैं, ठीक है। डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है इन दिस स्टोरी देयर इज ए बॉय। क्या है इस कहानी में? क्या है? एक लड़का है, हुज नेम इज सेबी। उसका नेम क्या है? सेबी है। कोई सेबी भी पढ़ता है, कोई सेबी भी पढ़ता है, ठीक है। कह रहा है एंड ही वाज 12 ईयर ओल्ड। और वह क्या है? मात्र 12 साल का एक लड़का है। इवन ही वाज रीडिंग इन प्राइमरी स्कूल ओनली। यहाँ तक कि वो क्या करता है? सिर्फ अभी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। कह रहा है एक्चुअली दिस बॉय वाज इंटरेस्टेड इन गॉड। कह रहा है वास्तव में ये जो लड़का है उसका रुचि क्या होता है? गॉड यानी कद्दू में होता है। जो हमारे देहात में जिसको कोहड़ा भी बोलते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है? उसका बहुत ही इंटरेस्ट होता है, ठीक है। कह रहा है आफ्टर ही इज स्कूल। कह रहा है स्कूल के बाद इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विथ अदर चिल्ड्रेन। कह रहा है कि अन्य बच्चों की तरह मतलब प्लेइंग छोड़कर, खेलना छोड़कर, ही यूज टू गो टू मार्केट। वह बाजार जाता था। इन सर्च ऑफ गॉड, कद्दू की तलाश में। इन द इवनिंग, शाम में, ही यूज टू सीट क्रॉस लेग। और शाम में क्या होता था? वो पलथी मार के बैठ जाता था क्रॉस लेग इन द कॉर्नर ऑफ लिविंग रूम, अपने लिविंग रूम में। एंड वर्क विथ द न्यू गॉड। और जो नया जो कद्दू खरीद के लाया था उसके साथ क्या करता है? कुछ वर्क काम करने लगता है। ही यूज टू बोर फर्स्ट ए नीट होल इन द टॉप ऑफ द गॉड। सबसे पहले क्या करता है? वह कद्दू के सबसे टॉप पे, शीर्ष पे क्या करता है? एक बहुत ही साफ सुथरा क्या करता है? साफ सुथरा क्या करता है? होल करता है। एंड एक्सट्रैक्ट द सीड। आफ्टर दैट ही फील्ड ऑफ विद द लिक्विड ऑफ टी लीफ टू राइड ऑफ द बैड स्मेल। और उसके बाद क्या करता है? एक नीट होल करता है, उसमें से क्या करता है? कद्दू के सारे बीज को बहुत ही सफलतापूर्वक आराम से निकाल लेता है। उसके बाद क्या करता है? बैड स्मेल को हटाने के लिए लिक्विड ऑफ टी लीव्स का प्रयोग करता है, यानी उसमें क्या करता है? पूरा भर देता है। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ही वुड द स्किन ऑफ द गॉड थ्रोली डैम्प। और बाद में क्या होता है? जिससे क्या होता है कि जो गॉड का जो स्किन होता है क्या होता है? डैम्प, यानी थोड़ा क्या होता है? मुरझा जाता है। बिकॉज ऑफ द नाइट ट्रीटमेंट, रात के ट्रीटमेंट के बाद कारण, है ना। ही यूज टू पॉलिश द गॉड केयरफुली। क्या करता है वो? गॉड मतलब कद्दू को करता है बहुत ही केयरफुली क्या करता है? उसको पॉलिश करता है। एंड हैंग इन द सनलाइट टू ड्राई। और सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? सूखने के लिए लटका जाता है। दिस वाज हिज डेली वर्क। यह क्या है? उसका रोज का काम है, ठीक है। वन डे, एक दिन, ही सॉ, वो देखता है 5 इंच गॉड। क्या देखता है? एक 5 इंच के कद्दू को देखता है। विच एन ओल्ड लेडी वाज सेलिंग। जिसे क्या कर रही थी? एक ओल्ड लेडी बेच रही थी मार्केट में, ठीक है। ही वेंट टू द लेडी। वो लेडी के पास जाता है, गया। एंड बॉट दैट 5 इंच गॉड इन 10 एन। उस लेडी के पास जाके उसने क्या किया? वो 5 इंच के कद्दू को 10 एन में क्या कर लिया? खरीद लिया। जापान के रुपये को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन। जैसे इंडिया के मुद्रा को क्या बोलते हैं? रुपया बोलते हैं। वैसा ही जापान के मुद्रा को क्या बोलते हैं? एन बोलते हैं, ठीक है। तो 10 एन में क्या करता है? वो खरीद लेता है। ही डिड सेम थिंग विथ गॉड। तो इस कद्दू के साथ भी वही किया। ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस गॉड, इस गॉड के कारण, मतलब इस कद्दू के कारण, ही वाज वेरी हैप्पी। वह क्या था? बहुत खुश था। वन डे, एक दिन, ही टूक दैट 5 इंच गॉड along टू द स्कूल।
एक दिन क्या किया, इतना खुश था उस कद्दू को देखकर कि उसे रहा नहीं गया और अपने स्कूल बैग में क्या किया, उसको रख के स्कूल के लिए चला गया। एंड स्टार्ट पॉलिशिंग इट, उसे क्या करने लगा, उसको पॉलिश करने लगा। इट अंडर हीज डेस्क इन द क्लास, और क्लास में क्या करने लगा, उसको पॉलिश करने लगा। वन ऑफ द टीचर, एक शिक्षक, सॉ हिम, और क्या किया, वो इतना उत्साहित था उस 5 इंच को गॉड को लेकर कि उसे रहा नहीं गया और डेस्क के नीचे क्या करने लगा, पॉलिश करने लगा। करे वन ऑफ द टीचर सॉ हिम पॉलिशिंग द क्लास टाइम, एक जो शिक्षक थे जो क्या किया, उनको क्लास टाइम में ही पॉलिश करते हुए पकड़ लिया। वो टीचर जो थे इथिक्स पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते थे, इथिक्स यानी इतिशास्त्र पढ़ाते थे, ठीक है। द टीचर बिकेम वेरी एंग्री एंड टोल्ड हिम, शिक्षक का हो गया, बहुत गुस्सा हो गया और उससे कहा, यू आर एन इडियट, तुम मूर्ख हो, एंड टोल्ड देयर इज नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, और कहा कि तुम्हारे ऐसे बच्चों का कोई भविष्य कती है नहीं, कोई भविष्य नहीं है, तुम पागल हो, ठीक है। कह रहा है द टीचर नॉट ओनली सीज हिज गॉड, टीचर ने ओनली उसके गॉड को, कद्दू को सीज नहीं किया, बट ऑल्सो ही वेंट टू सेविस होम टू कंप्लेन, क्या करने के लिए, उसे घर पे भी कंप्लेन करने के लिए पहुंच गया। वेन फादर न्यू, जब पिता जाने अबाउट दिस, ही बिकेम वेरी एंग्री एंड स्कोल्डेड सेवी वेरी बैडली एंड टोल्ड नॉट डू दिस अगेन इन द फ्यूचर, कहा कि फिर ऐसे भविष्य में नहीं होना चाहिए। देखिए सेवी के जो पिता थे वो क्या थे, गरीब आदमी थे, वे कारपेंटर के शौक पे क्या करते थे, काम करते थे, है ना। ये समरी है, इसमें सब चीज़ लिखाना क्या है, मतलब पॉसिबल नहीं था, इसीलिए हम जहाँ भी आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कुछ अपने से बता दें, ठीक है। देखते हैं आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग द टीचर हैंडेड ओवर द गॉड टू द पोर्टर, अगले सुबह टीचर ने क्या किया, उस जो कद्दू को जब्त किया था, सीज किया था, वो क्या कर दिया, एक पोर्टर यानी कूली को क्या कर दिया, दे दिया। अरे टू क्लीन द रूम, कहा कि सर लो और साफ करो, रूम को साफ क्लीन करो, साफ करो। पोर्टर टुक इट टू द होम, पोर्टर ने क्या किया, उस कद्दू को फेंका नहीं बल्कि अपने घर लेके चला गया। वन डे पोर्टर वाज इन नीड ऑफ मनी, सो ही टुक दैट गॉड टू द कुरियो डीलर, अब एक दिन क्या हुआ, जो पोर्टर जो कद्दू रखा था उसको पैसे की आवश्यकता हुई है, उसके पास पैसे नहीं थे, तो उस कद्दू को बेचने के लिए मार्केट में निकल गया। वो क्या किया, कुरियो डीलर के पास पहुंचा, ठीक है, डीलर के पास, एंड सो हिम एंड सोल्ड हिम फॉर 50 एन, और क्या किया, उस जो कद्दू को कितना में बेच दिया, 50 एन में बेच दिया। देखिए अब आप सोचिए 10 एन का कद्दू था, उसमें पॉलिश इतना अच्छा किया गया था, उस पर अच्छा इतना अच्छा पेंटिंग किया गया था कि उसको कुरियो डीलर वाला 50 एन में खरीद लिया, ठीक। कुछ तो टैलेंट रहा होगा उस बच्चे में, ठीक। अगला है लेटर कुरियो डीलर सोल्ड टू वेल्दी मैन 100 एन, और बाद में क्या हुआ, वो जो कुरियो डीलर जो खरीदा था वो 600 एन में क्या किया, उस कद्दू को किसी धनिक आदमी से बेच दिया। तो आप अनुमान लगा सकते थे कि जो सेबी जो था क्या था, बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था, और क्या किया, उनके पिता और शिक्षक ने मिले क्या कर दिया, उसके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस बच्चे का जिस चीज़ में रुचि हो हमें उसका करना चाहिए, उसी में उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उसके शिक्षक और पिता ने क्या कर दिया, उसके भविष्य को, उसके रुचि को क्या कर दिया है, इन पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया, नष्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखते हैं। उम्मीद है आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, इसके ऑब्जेक्टिव को भी बहुत अच्छे से क्या कर लीजिएगा, आप लोग कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है द आर्टिस्ट इज रिटन बाई, आर्टिस्ट को लिखा गया शिगा नोया। अगला है शिगा नोया वाज बॉर्न इन 1883। अगला है शिगा नोया डेड इन 1971। अगला क्वेश्चन है शिगा नोया इज ए फेमस फॉर शॉर्ट स्टोरी राइटर, किसके लिए फेमस थी, शॉर्ट स्टोरी राइटर के रूप में फेमस थी। अगला है शिगा नोया इज राइटर ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं शताब्दी के क्या थी, वो लेखक थे। अगला है लेखक थे शिगा नोया इज ए डॉट राइटर, जापानीज राइटर थे। अगला है द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी, क्या है, ये एक लघु कहानी है। अगला है द आर्टिस्ट इज ए शॉर्ट स्टोरी। अगला है सेबीज हॉबी ऑफ कलेक्टिंग, सेबी का हॉबी यानी रुचि क्या में था, कलेक्टिंग गॉड को इकट्ठा करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेबीज पेरेंट्स न्यू दैट ही ऑफ्टन वेंट आउट टू बाई, सेबी के पेरेंट्स जानते थे
कि वे क्या कर रहा है, बाहर जा रहा है क्या करने के लिए, गोल्ड खरीदने के लिए, लेकिन उस पर ध्यान उतना नहीं देते थे, ठीक है। लेकिन शिक्षक का कंप्लेन आया तो उन्हें क्या हुआ, बहुत ही बुरा लगा और उसे क्या कर दिए, मना कर दिए, ये सब नहीं करना है। अगला है टू माई माइंड्स इनजस्टिस वाज डन टू सेबी। टू माई माइंड्स इनजस्टिस वाज डन, किसके किसके साथ क्या हुआ, अन्याय हुआ, सेबी के साथ। अगला है वन मस्ट एडमायर द इनहेरेंट क्वालिटी पेरेंट इन द चिल्ड्रेन। कह रहा है कि हमें बच्चों के है ना रुचि को क्या करना चाहिए, हमें ध्यान में रख के क्या करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। अगला है सेबी लिव्ड इन हार्बर टाउन, जापान के कहाँ पे, हार्बर टाउन में रहता था। सेबी रीड एट प्राइमरी स्कूल में सेबी पढ़ता था। अगला है ही डॉट एट बोल्ड एट सेबी, कौन सेबी को डांटा फटकारा, हिज फादर। अगला है सेबीज फादर वर्क एट कारपेंटर शॉप, किसके शॉप पे काम करता था, कारपेंटर के शॉप पे। अगला है यू आर एन इडियट डॉट डॉट शाउटेड, कौन चिल्लाया, शिक्षक। अगला क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ द 5 इंच गॉड इज डॉट डॉट, कह रहा है कि 5 इंच का कद्दू था, उसका दाम कितना था, 10 एन था, कितना था, 10 एन था। अगला है डॉट डॉट वाज सेलिंग 5 इंच गॉड, 5 इंच गॉड को कौन बेच रहा था, एन ओल्ड लेडी, कौन बेच रही थी, एक बूढ़ी औरत बेच रही थी। अगला है द टीचर बिकेम वेरी डॉट डॉट विथ सेबी फॉर निगलेक्टिंग हिज स्टडी, कौन गुस्सा था, शिक्षक क्या था, बहुत ही गुस्सा था, किस पे, वो उसके पढ़ाई को अनदेखा कर रहा था। अगला है वन डे वाज कॉट रेड हैंडेड बाय द एथिक्स टीचर, किसके कौन से शिक्षक के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया, एथिक्स के टीचर थे। अगला है सेबी बॉट ए डॉट डॉट इंच गॉड फ्रॉम एन ओल्ड लेडी, कितने इंच का कद्दू खरीदा, 5 इंच का। अगला है सेबी वाज इंटरेस्टेड इन, सेबी का रुचि कौन सी में था, गॉड यानी कद्दू में था। अगला है द कुरियो डीलर्स पेड, कितना में खरीदा कुरियो डीलर, 50 एन में खरीदा, कितना में खरीदा, 50 एन में। सेबी वाज ए डॉट डॉट 12 ईयर ओल्ड जैपनीज बॉय, ठीक है। अगला क्वेश्चन द टीचर गेव सेबीज कॉन्फिक्टेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर, टीचर ने क्या कर दिया, किसको रख दे दिया कद्दू को, पोर्टर को। अगला है सेबी वाज फॉन्ड ऑफ गॉड, सेबी ने क्या पाया, गॉड को पाया। अगला है सेबी इज ए कैरेक्टर ऑफ, सेबी किसका पात्र है, आर्टिस्ट का। अगला है सेबीज फादर वांटेड टू हिज सन टू बी ए लॉन पर्सन, वो एक क्या बने, उसका बेटा पढ़ाकू आदमी बने, क्या बने, पढ़ाकू व्यक्ति बने, ठीक है, पढ़ने वाला व्यक्ति बने, न कि कलाकार बने, ठीक है। तो ये क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था प्लस समरी था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा और इससे बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगला चैप्टर अगले वीडियो में देखेंगे। ये कुछ इसके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, वेयर डिड सेबी लिव, सेबी कहाँ रहता था, सेबी लिव इन हार्बर टाउन, इसे क्या करेंगे, आप सभी नोट्स कर लेंगे, ठीक है। अगला है विच टाइप ऑफ गॉड डिड सेबी लाइक, किस तरह का कद्दू को है ना सेबी लाइक करता था, ठीक है ना। तो इस तरह का है, आपको सारे क्वेश्चन का करना है, लिख के आपको याद करना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं, वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।